दोस्तों आज हम बात करेंगे सेक्सुअल डिज़ायर्स को कंट्रोल करने के बारे में। Blaze22 ने कमेंट करके मुझे कहा कि मैडम क्या कोई अनमैरिड इंसान अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को एब्सोल्युटली कंट्रोल कर सकता है और उन डिज़ायर्स को कंट्रोल करके क्या वो एक नॉर्मल बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है? क्या ये मुमकिन है? अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे जवाब दीजिए। तो आज हम बात करेंगे कि क्या वाकई में सेक्सुअल डिज़ायर्स को कंट्रोल किया जा सकता है या फिर ये बहुत मुश्किल या फिर नामुमकिन है। दोस्तों एस्थेटिसिज्म, संन्यास आप अपने आप पर लागू नहीं कर सकते। आप अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते सन्यासी बनने के लिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने गुलाबी एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना, पिंक एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना, तो आपके जहन में सबसे पहले जो थॉट आएगी ना वो पिंक एलिफेंट के बारे में ही आएगी। तो सोचें आप अपने जहन को ये बोल रहे हैं कि मुझे सेक्सुअल डिज़ायर्स के बारे में नहीं सोचना, तो सबसे पहले जो आपके जहन में थॉट आएगी ना और सबसे ज़्यादा जो आएगी वो सेक्सुअल डिज़ायर्स की ही आएगी। तो पहले तो आप अपने माइंड की नेचर को जानिए कि ये काम कैसे करता है। इसे जिस काम से सबसे ज़्यादा मना किया जाए ये वहीं पर जाने की कोशिश करता है। अब एस्थेटिसिज्म एक ऐसी स्टेट है जिसे आप खुद पर ज़बरदस्ती लागू नहीं कर सकते। जो मेरा तजुर्बा है ज़िंदगी का या जो मैंने अभी तक देखा है अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी, उस हिसाब से तो मैं यही कहूँगी कि संन्यास किसी भी इंसान की ज़िंदगी में ना किसी बहुत बड़े सडन चेंज के बाद आता है, किसी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आता है। कुछ लोग बहुत नेचुरली अपने डिज़ायर्स पर कंट्रोल कर पाते हैं, या फिर कुछ लोगों के साथ ना ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं कि वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इतना बड़ा हादसा उनके साथ होता है ना, जिसे कहते हैं ना कि नियर डेथ एक्सपीरियंस, कि बिल्कुल उनकी जो पर्सनालिटी होती है ना, जो करंट उनकी पर्सनालिटी होती है वो बिल्कुल मर जाती है और उनका एक नया जन्म होता है, एक नए तरीके से उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। उनके साथ कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं ज़िंदगी में, तो ही वो संन्यास को समझ पाते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में अपना पाते हैं। लेकिन आम इंसान के लिए इसे अपनी ज़िंदगी में जगह देना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सेक्सुअल डिज़ायर अपने आप में बहुत पावरफुल है। लेकिन सेक्सुअल डिज़ायर्स को ना कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आप खुद सोचिए ना कि एक लाइफ फोर्स है, ज़िंदगी जन्म लेती है इससे। जिस फोर्स की वजह से, जिस कुव्वत की वजह से दुनिया में ज़िंदगी है, सोचे नेचर ने उसमें कितनी पावर रखी है। तो उस पावर को कंट्रोल करना, उस पावर पर सबकत हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं रहती। Blaze22 या उन जैसे जो भी नौजवान हैं जो चाहते हैं कि अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को कंट्रोल करें, तो सबसे पहले ना आपको अपने आप से पूछना होगा, सवाल करना होगा कि आपके पास ऐसा क्या पर्पज़ है, ऐसा क्या मकसद है ज़िंदगी में जो इतना पावरफुल है कि उसके आगे सेक्सुअल डिज़ायर फीकी पड़ जाए। कुछ ऐसा जो आपको इतना कंज्यूम कर ले, जिसके आगे आपको याद ही ना रहे कि सेक्सुअल डिज़ायर नाम की भी कोई चीज़ होती है। आप इतने मसरूफ़ हो जाएं, कोई ऐसा कर्म होना चाहिए आपके पास, ऐसी जॉब, ऐसा पर्पस, ऐसा मकसद, ऐसा काम जिसमें आप गुम हो जाएं। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो फिर आपके लिए अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को कंट्रोल करना बहुत आसान रहता है, क्योंकि आपके पास ज़िंदगी का बहुत बड़ा मकसद है। अगर कोई मकसद है आपके सामने तो बहुत मुमकिन है कि आपके लिए इतना मुश्किल ना हो डिज़ायर्स को कंट्रोल करना। अब अगर यहाँ पर प्रैक्टिकल और अमली बात करूँ तो दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई बहुत बड़ा मकसद है, पर्पज़ है, कोई गोल है अचीव करने को। ज़्यादातर अवाम, एवरेज अवाम, उनके पास इतना कुछ है नहीं करने को, कुछ बड़ा अजीम काम करने को कुछ है नहीं। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है जो मैंने आपको भी ये नंबर 1 पर सोल्यूशन बताया। अगर मैं इस मॉडर्न वर्ल्ड को देखूँ तो यहाँ पर इतने ज़्यादा ट्रिगर्स हैं ना, आपकी जो सेक्स ड्राइव है या जो आपके अंदर सेक्सुअलिटी है उसको इतना ज़्यादा ट्रिगर किया जाता है, उसको इतना टारगेट किया जाता है कि आपके लिए अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो सकता है मॉडर्न वर्ल्ड में। देखिए जैसे जैसे दुनिया बदलती है ना, तो फिर हमें उस हिसाब से ना जो डेफिनेशंस हैं उनको तैयार करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर संन्यास की डेफिनेशन अगर आज से कई सौ साल पहले अकेले रहना, सेक्सुअल डिज़ायर्स को ख़त्म कर देना, ठीक है, पहाड़ों पर चले जाना या अल्लाह की राह में अपने आप को कुर्बान कर देना, अगर ये संन्यास हुआ करता था, ये एस्थेटिसिज्म था, तो आज के दौर में ये मुमकिन नहीं है। आज के दौर में आप ना दुनिया छोड़कर पहाड़ों पर नहीं जा सकते। तो इस दौर में जो मेरा मानना है, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी बंदे से शादी कर ली, ठीक है, अगर आप मर्द हैं तो किसी खातून से और खातून है तो किसी मर्द से आपने शादी कर ली, वो जो भी आपका लाइफ पार्टनर है, आपने उसके साथ पूरी ज़िंदगी लॉयल रहने का, कमिटेड रहने का आपने फ़ैसला कर लिया।
कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैंने अपनी बीवी के साथ लॉयल रहना है, कमिटेड रहना है। मैंने जो निकाह किया है इसको मैंने मरते दम तक, इस एग्रीमेंट को मैंने चलाना है, कायम रखना है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना है, अच्छे पैसे कमाने हैं, ट्रैवल भी करना है, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस लेने हैं। अगर आप इतना कर सकते हैं ना इस मॉडर्न वर्ल्ड में, तो यकीन माने आप एस्थेटिक हैं, आप सन्यासी हैं। क्योंकि आज के दौर में किसी एक इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना या किसी एक इंसान के साथ ही इन्वॉल्व होना नामुमकिन हो गया है। सबके पास बात करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, फ्लर्ट करने के लिए, जिनसी ताल्लुकात बनाने के लिए ना एक से ज़्यादा लोग हैं, कमी नहीं है। आज के दौर में वो सन्यासी नहीं बन सकता जो पहाड़ों पर चला जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आज के दौर में वो सन्यासी है जो किसी एक औरत या किसी एक मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर ले, जो अपनी शादी को लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ और कमिटमेंट के साथ चला लेना, वही सन्यासी है। और ये मॉडर्न वर्ल्ड में यही पॉसिबल है। इस दुनिया में ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी सारी डिज़ायर्स ख़त्म कर दें, सेक्सुअल डिज़ायर्स को बिल्कुल ज़ीरो कर दें। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको हर टाइम कुछ ना कुछ ऐसा दिखाया जाएगा जो आपके अंदर उस डिज़ायर को उकसाएगा। तो क्या सारा दिन आप इस चीज़ से लड़ते रहेंगे? तो एक हमसफ़र होना और उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना, लॉयल रहना अपने आप में एक संन्यास है। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को फ़िलासफ़िकली और भी बेहतर तौर पर समझना चाहते हैं तो एस्ट्रो पीके जो मेरा चैनल है उस पर मैं माया पर एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, द पावर ऑफ माया, उसे आप ज़रूर देखिएगा। तो आपको समझ में आएगा कि आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी में क्यों स्टक हैं, कहाँ स्टक हैं, वो क्या है जिसे आप रियलिटी मानते हैं लेकिन वो रियलिटी नहीं है। और न्यूरोसाइंस भी आपको इस बारे में बहुत ही बेहतरीन किस्म का एविडेंस देती है कि आपका दिमाग किस तरह से काम करता है, कैसे माया का जादू चलता है। उस वीडियो में मैं न्यूरोसाइंस और फिलॉसफी दोनों का जिक्र करूँगी, क्योंकि न्यूरोसाइंस भी हमें रियलिटी के बारे में बहुत बेहतरीन एविडेंस प्रोवाइड करती है। बड़ी अच्छी रिसर्च हुई हुई है वहाँ पर न्यूरोसाइंस में, रियलिटी पर, कि इंसान का जो दिमाग है वो रियलिटी को, इमोशंस को कैसे परसीव करता है, और ये जो सब कुछ हमारे इर्द गिर्द है इसकी हकीकत क्या है, हमारा ब्रेन किस तरह से इसको देखता है और क्या वाकई में ये ऐसा है जैसा हमें नज़र आता है। तो ये जो मेरी वीडियो होगी द पावर ऑफ माया, वहाँ पर मैं इसको डिस्कस करूँगी। अगर आप चाहें तो वहाँ पर उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको ब्लेज 22 बता दिया कि सबसे पहले तो अपने आप से पूछें कि आप क्यों जान छुड़ाना चाहते हैं अपनी सेक्सुअल डिज़ायर से। और अगर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर है तो उसके साथ बैठें, उसे प्रोसेस करें, उसे फील करें, उससे भागे मत, जर्नलिंग करें। सेक्सुअल डिज़ायर्स के लिए मैं सबसे ज़्यादा जो टूल अच्छा समझती हूँ ना काम करने के लिए, वो है कार्ल यूंग का शैडो वर्क। उससे बेहतरीन कोई टूल है ही नहीं। आप शैडो वर्क को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को इंटीग्रेट करने के लिए अपनी ईगो के साथ। आप देख सकते हैं कि ये अर्ज कहाँ से आ रही है अपनी डिज़ायर्स को ख़त्म करने की, ये जंग कहाँ से आ रही है आपके अंदर। तो इस जंग को अपने अंदर ही ख़त्म करें। ये बाहर की जंग नहीं, आपके अपने अंदर की जंग होती है, ये साइकोलॉजिकल बैटल होती है। और इसको आपने कार्ल यूंग की जो थ्योरी है शैडो ईगो वाली, वो आपको बहुत अच्छी समझ दे सकती है इसकी। इसके अलावा जो मॉडर्न दुनिया में सन्यास की डेफिनेशन है वो तो मैंने आपको बता दी। आप चाहें तो इस तरह से भी सन्यास ले सकते हैं, एस्थेटिक हो सकते हैं, एक ही लेडी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो भी सन्यास है, अपने आप में एस्थेटिसिज्म है। क्योंकि आज के दौर में आप पहाड़ों पर नहीं जा सकते, आज के दौर में आप दुनिया से कट नहीं सकते। तो आज के दौर के हिसाब से, आज के ट्रेंड के हिसाब से जो एस्थेटिसिज्म हो सकता है उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, जो कि मेरा मानना है। और ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोलूँ वो दुरुस्त हो, वो बेहतर हो आपके लिए हो सकता है कुछ और बेहतर हो। ये मेरा ओपिनियन था जो मैंने शेयर कर दिया। तो अपने आप में झांकिए, अपनी डिज़ायर्स को ख़त्म करने की बजाय उन्हें प्रोसेस कीजिए और कुछ को पूरा कीजिए। क्योंकि बहुत सी जो डिज़ायर्स है ना, उनकी हकीकत इंसान को उसके पूरा हो जाने के बाद ही पता चलती है। मैं चाहे आपको कितनी ही नसीहत क्यों ना कर दूँ, आप अपने दिमाग को कितना ही क्यों ना समझा दें, लेकिन कभी कभार कुछ गलतियाँ करके ही हमें अच्छा सबक सीखने को मिलता है। हमारा दिमाग ना समझ जाता है कि क्या हकीकत है और क्या फसाना है। तो देखिए, आप अपने आप पर गौर करें, रिफ्लेक्ट करें, शैडो वर्क करें और सोचें शादी करने के बारे में और एक ही लेडी के साथ कमिटेड होने के बारे में और लाइफ को बेहतर तौर पर हेल्दी वे में गुजारने के बारे में। उम्मीद करती हूँ ब्लेज 22 के मैं आपके सवाल का किसी हद तक जवाब दे सकी होंगी। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।